ऐसे बहुत से लोग मुझे मिले हैं जो कहते हैं मेरी आलोचना बहुत होती है, लोग मेरी बुराई देखते हैं, दुखी हो गया हूँ, उफ क्या मेरे में कमियां ही कमियां हैं। घर वाले, बाहर वाले, दफ्तर वाले कोई ना कोई कमियां देखते रहते हैं, शरीर के बारे में, मन के बारे में, विचार के बारे में, व्यवहार के बारे में कोई ना कोई व्यक्ति कमियां देख करके मुझे तंग करता है। मेरा आपसे अनुरोध है, परेशान मत होइए। आज का वीडियो इस बात पर केंद्रित करता है विषय पर आलोचनाओं का सामना कैसे करें, हाउ टू फेस क्रिटिसिज्म। दो तरह की होती हैं आलोचनाएं, एक जो सार्थक हैं, सकारात्मक हैं, हमारे सुधार के काम आती हैं। मित्रवश हैं, बॉस अच्छी राय देता है, पति पत्नी माँ बाप दोस्त कई लोग अच्छी राय दे करके हमें सुधारने की कोशिश करते हैं। यह आलोचना हमारे लिए सार्थक है और लाभदायक भी है। दूसरी आलोचना जो नकारात्मक है वो ईर्ष्यावश होती है, हमें समझते नहीं है लोग, उनके अंदर की कमजोरी है, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं और हमारी कमियां बता करके अपने आप को ऊंचा बताना चाहते हैं। कई बार बड़े कठोर हो जाते हैं, वो गलत भाषा का उपयोग करते हैं, लांछन लगा देते हैं। ऐसी आलोचना जब हो तो शांत रहना है, सुनना है उसको अच्छी प्रकार से, चिंतन करना है, मनन करना है, मंथन करना है। यदि कोई अच्छी बात है तो अपने आप में सुधार करना है, व्यक्तित्व को परिमार्जित करना है, ट्रांसफॉर्म आवर पर्सनैलिटी है। नाराज मत होइए उस व्यक्ति से जो आलोचना कर रहा है, उसको थैंक्स दीजिए ना मन ही मन में, तूने अच्छी बात मुझे बताई, गलत ढंग से बोला है वो, कोई बात नहीं, मेरे फायदे के लिए है तो मेरे लिए फायदा ही होगा। कई बार क्या होता है, कोई आलोचना जब होती है तो हम निराश हो जाते हैं, अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। ना, डोंट डू इट। अपने आत्मविश्वास को कम मत होने दीजिएगा। अपने बारे में आपकी ओपिनियन अच्छी है उसको बनाए रखिएगा। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। वो भावना रखिएगा, दुनिया आपको नहीं समझ पाई, आप तो समझते हैं ना, आप खुदा तो आपको समझता है ना। अच्छा, अपनी अच्छाई के बारे में फोकस करिए उस पर और अपने आप को शांत रखिए, धैर्यवान रखिए। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आलोचना से इंसान कई बार महान कार्य कर देता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कितने अधिक अपमान का सामना करना पड़ा और सिद्ध कर दिया उन्होंने राजनीति में सबसे अधिक बड़ा विद्वान बनकर। और भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के एक महत्वपूर्ण अध्यक्ष जिन्होंने जो काम किया, सबसे ऊपर नाम आता है अम्बेडकर का। तुलसीदास जी के साले जी ने कहा, जितना प्यार आप मेरी बहन से करते हैं, यदि आप उतना राम से करेंगे, राम को पालेंगे। तुलसीदास को बुरा लगा उस वक्त, पर उन्होंने राम को पा लिया। आलोचना का प्रत्युत्तर कितना सुंदर था। विद्योत्मा ने अपने पति कालिदास का अपमान किया और बाद में वंदना की जब वो वापस आते हैं तो। सुंदर युवा कवि जॉन कीट्स का सब मजाक उड़ाते थे साहित्य जगत में, पर उसने अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने दिया और मरने से पहले अपने मित्र को कहा, मैं ब्रिटेन के महानतम कवियों में से एक बनूंगा, चाहे अपनी मृत्यु के बाद ही सही। और जब भी नाम आता है शेक्सपियर के बाद महान कवियों का, कीट्स, बायरन, शेले, एलियट, टेनिसन, कीट्स को नहीं भुलाया जा सकता। याद आती है लिंकन की, जिसको लोग भद्दा और मूर्ख कहते थे, और एडविन स्टैंटन जैसा महान वकील उसको गुरिल्ला कहता था। उसी एडविन स्टैंटन को लिंकन ने राष्ट्रपति के रूप में नौकरी दी, अपनी कैबिनेट में वॉर मिनिस्टर के रूप में। लोगों ने कहा, अरे वो तो आपका आलोचक है। लिंकन ने कहा, मेरा आलोचक है तो क्या हुआ, देश के लिए जरूरत है हमें एडविन स्टैंटन की। ये भाव होना चाहिए। मुख्य बात यह है कि यदि हम अपने अंदर की कमजोरी को बहुत अधिक बड़ा बना करके आलोचना से भयभीत होंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री से सीखिए, जिसको पाकिस्तान में छोटू छोटू कहते थे या नन्हे कहते थे। सिद्ध कर दिया उन्होंने अपने स्वयं के नेतृत्व से और पाकिस्तान को 1965 की लड़ाई में हरा दिया। अर्थात आलोचना जब आए उन पर धैर्यपूर्वक चिंतन करना चाहिए। कैसा भी भाव हो आलोचना करने वाले का, हमें अडिग रहना है, धैर्यवान रहना है, सशक्त रहना है, मुस्कुराना है अंदर ही अंदर से, और हर समय पर कोशिश करनी है कि हम आलोचना को मित्र माने, शत्रु नहीं। और यदि हम आलोचना को मित्र मानते हैं तो हमें स्वयं के व्यक्तित्व को विकसित करने में, हमारे शरीर, हमारे पहनावे,
हमारे विचार, हमारे भाव, हमारा दृष्टिकोण, हमारे व्यवसाय में, कर्मयोग में समुन्नति करने का एक अवसर आता है। यह आलोचना एक फ्रेंड के रूप में, मित्र के रूप में हमें हर समय पर समझाती है, घबराओ नहीं, डरो नहीं, भागो नहीं, निराश ना हो, आगे बढ़ो और अपनी कमजोरी को दूर करके अपने आप को सुंदर व्यक्तित्व का स्वामी बनाओ। यही भाव होना चाहिए। नमस्कार।